हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 से जो बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, गजकेसरी योग, ये आपको क्या लाभ देगा और ये योग श्रेष्ठ क्यों है, इस योग की क्या विशेषताएं हैं जिससे श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है और आप अपने जीवन में इसका क्या लाभ ले पाएंगे, क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, सभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर को ये बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, क्योंकि 13 दिसंबर को दोपहर में 13:18 यानी कि 1:18 में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे यह गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में जाके उच्चता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए योग श्रेष्ठ बन जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि चंद्रमा के लिए पक्ष बल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो 15 तारीख को 15:03 यानी दोपहर में 3:03 तक चंद्रमा वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो 13, 14 और 15 को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा रहने वाली है, इसलिए चंद्रमा को पूर्ण रूप से पक्ष बल प्राप्त होगा। इसलिए ये जो योग है गजकेसरी योग, तो ये योग बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में होते हुए इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है। और ये जो योग बनने जा रहा है, ये केंद्र में है और आपके सुख भाव में बनने जा रहा है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। परंतु इसमें कुछ कमियां हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। कमी क्या है? कमी ये है कि चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, आपके लिए कारक ग्रह भी नहीं है और देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देखा जाए तो वैसे तो ऐसे महत्वपूर्ण भावों के अधिपति हैं जो कि बड़े ही श्रेष्ठ हैं, यानी कि आपके आय के और धन के, परंतु कारक ग्रह नहीं कहलाते। तो ये थोड़ी सी कमियां हैं। तो क्या सावधानी रखनी होगी ये भी हम जानेंगे। आइए जानते हैं क्या लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, यदि आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उस चिंता को दूर करने वाले हैं। यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर सफलताएं मिलने वाली हैं। आप यदि विदेश से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में आपको धन लाभ की स्थिति भी बनेगी और आपकी इस समय इच्छाएं भी इस समय पूरी होने वाली हैं। आपके ड्रीम, आपके सपने भी इस समय पूरे होने वाले हैं। साथ में ये देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे, यानी कि आपको जॉब को लेकर यदि आप परेशान थे, किसी भी तरह की जॉब को लेकर चिंताएं थी, अब वो दूर होने वाली हैं और इन 2.25 दिन में ही आपके जॉब में कोई बड़ा श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी तो अब वो दूर होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र को लेके, आप अपने करियर को लेके बड़े पैशनेट हो जाएंगे और उनके लिए भी ये बड़ा श्रेष्ठ समय है। जो लोग अपने जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु सफलताएं नहीं मिल रही, परंतु यदि इस समय 13, 14 और 15 को मैंने समय भी बताया है, यदि इसके बीच में आपका इंटरव्यू हो रहा हो, आपको कोई परीक्षा प्रतियोगिता हो, वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा, आपको सक्सेस मिलने वाली है। या इस समय अप्लाई किया जाए जॉब के लिए तो भी ये समय श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा।
आपके सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और कई तरह के लाभ आपको मिलने वाले हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में आपके धन की वृद्धि कराने वाला और आपस में यदि कलह का माहौल बना हुआ था घर परिवार में तो उसे भी दूर करने वाला माना जाएगा और आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होने वाले हैं। विदेश से जुड़ के आपको लाभ विशेष रूप से मिलेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पर विदेश से जुड़ के आपको लाभ मिलने वाले हैं। यदि व्यय की स्थिति बनी हुई थी उसमें कमी भी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल, चंद्रमा का गोचर काल, ये बड़ा ही दिव्य योग है जो कि आपको श्रेष्ठ लाभ देगा। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है और कर्ज की स्थिति से भी आपको दूरी बनाए रखनी है। यहाँ पर आपने समझा कि आपको करियर में बड़े श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे, परंतु यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्र में इंटरेस्ट इस समय विशेष रूप से ले रहे हैं, जरा सावधानी रखिएगा। तो इन सावधानियों के साथ आप जो है तो आगे बढ़ते हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण सावधानी और भी, यदि कोई आप बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तब आपको विशेष रूप से अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि यदि ये पीड़ित अवस्था में है तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे कहा जाए या बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। परंतु ये यदि अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है तो फिर ये लाभ आपको प्राप्त और भी श्रेष्ठता के साथ मिल सकेंगे। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की या भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं या राम जी या कृष्ण जी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको और भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। परंतु कोशिश करिए कि ये आराधना जो भी मंदिर आसपास हो तो वहाँ पर जाके आराधना करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।